हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट नोट्स रिवीजन का जो लेक्चर 8 है वो आज हम अपलोड करेंगे। ठीक है। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 5th या 6th टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस टेस्ट को या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है। और साथ में शॉर्ट नोट्स रिवीजन के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी तक 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं शॉर्ट नोट्स रिवीजन के, और ये लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। तो टेस्ट के साथ साथ शॉर्ट नोट्स रिवीजन के भी वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है। तो चलते हैं हम आज इसके शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या है। तो देखिए, कोई भी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई भी मैपिंग होती है, उसमें 1-1 या 1-2 होगा या नहीं होगा, वो आज हम इस लेक्चर में हम चेक करेंगे। ठीक है। तो 1-1 कब होगा, 1-2 कब होगा, और कॉम्पोजिशन ऑफ टू मैपिंग जब होती है, दे रखी होती है, तब उसके अंदर इन्वर्टिबल रहेगा होगा तब 1-1 होगा या 1-2 होगा, कौन सी मैप किस पे जाएगी, वो सब इस वीडियो लेक्चर में हम चेक करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई टी मैपिंग गिवन है RM to RN। ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, अगर M ग्रेटर देन N है, ठीक है, तो बिग पोर्शन कौन सा हो गया, M का। तो उस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा, नेवर 1-1 होगा। ठीक है। ये जो होगा मैपिंग होगी वो कैसे होगी, नेवर 1-1। और ऑन टू मे और मे नॉट बी, ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब हम क्या चेक करेंगे, रैंक ऑफ टी, नंबर ऑफ कॉलम के अगर इक्वल आ गई, तब हम उस केस में कहेंगे कि ऑन टू होगा, अदरवाइज कहेंगे ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। एम ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, नेवर 1-1, और ऑन टू मे और मे नॉट बी। डिपेंड करता है कि जब रैंक उस नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए तो ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है। ये था पहला पोर्शन। सेकेंड पोर्शन क्या कहते हैं, देखिए, जो भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं या भी सेकंड टाइम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। और वो होता है ना कि बहुत सारा पढ़ने के बाद हम उसका निचोड़ निकालते हैं, वो निचोड़ काम आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी बेस पे एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो आप प्लीज़ इनके नोट्स को कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, सेकंड केस RM to RN मैप हो रहा है। अब इस बार M लेस देन N है। M क्या है, लेस देन N। तो अब हम कहेंगे नेवर ऑन टू। क्या कहेंगे, नेवर ऑन टू। अब 1-1 मे और मे नॉट बी। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, सपोज करिए कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, R2 to R3। तब इस जो मैपिंग की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि 3 पहले आ जाएगा और 2 बाद में आएगा। तो R2 to R3 जो मैपिंग है, उसमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x2। ये देखिए 3x2। ठीक है। 3x2 मैप होगा वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑर्डर होगा वो भी रिवर्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें 3x2 है, जैसे सपोज करिए 2 एंट्री ले ली, ये 2 पीवट इसके अंदर हमें मिल गए। ठीक है। तो रैंक 2 की किसके इक्वल मिल गई, नंबर ऑफ डायमेंशन के इक्वल। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, या लाइक कॉलम के इक्वल। ठीक है। कॉलम के इक्वल हम क्या मिल गई, रैंक ऑफ ए। अब देखिए, जो कि R² है, यानी कि R² के इक्वल। इसका मतलब 1-1 है। अदरवाइज अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, नॉट 1-1। क्लियर है। वो सेम जो फर्स्ट पोर्शन हमने चेक किया था ये वाला, इसी तरह से यही पोर्शन चेक करना हमको, किसके अंदर, इसके अंदर, सेकंड वाले में। ठीक है। थर्ड वाले में आ जाइए, ये थर्ड पॉइंट देखिए, इक्वल मैपिंग हो रही है RN to RN। ठीक है। कोई टी मैप हो रहा है RN से RN। इफ़ नॉन सिंगुलर, देन सपोज करिए ये जो N×N की जो ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी वो क्या है, इसका सपोज करिए 8 का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तब हम उस कंडीशन में कहेंगे कि 1-1 इफ़ एंड ओनली इफ ऑन टू। क्लियर है। 1-1 है तो ऑन टू है, ऑन टू है तो 1-1 है। ठीक है। क्योंकि RN to RN मैप है, और अगर उसका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स की हेल्प से अगर इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट चेक करेंगे। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब हम कहेंगे 1-1 ऑन टू है। ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होल्ड करेगी। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इन्वर्टिबल है तो 1-1 ऑन टू बहुत होगा। ठीक है। अब देखिए, मिक्स मैपिंग पे आ जाइए।
कोई T2 कॉम्पोजिशन है, यानी कि ऑलरेडी T1 कॉम्पोजिशन T2 डिफाइन कर रखा है R2S में। तो हमें एग्जाम में क्या पूछते हैं, इसका रिवर्स ऑर्डर पूछते हैं। TO2 T1 और T2 दे रखा है, तो हमें पूछेगा T2 T1 के बारे में, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं याद रखना, बस सिंपल सी थ्योरी याद रखनी है। अगर T2 T1 अगर 1 1 है, T2 T1 अगर 1 1 है, तो ये जो लास्ट में है T1, ये क्या होगा 1 1। क्लियर है। T2 T1 अगर ऑन टू है, तो जो फर्स्ट वाला है वो क्या कहलाएगा, ऑन टू। क्लियर है। T2 T1 इज इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब मैंने जब ये आपको अभी ऊपर बताया कि वो स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, 1 1 और ऑन टू बहुत हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टिबल है, तब जो मैपिंग होगा इन्वर्टिबल है, तो उसमें 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। लेकिन अब कौन सा 1 1 होगा, कौन सा ऑन टू का, वो देखिए। अब इसमें जब 1 1 था, तो 1 1 कौन होगा, लास्ट वाला। ऑन टू कौन था, आगे वाला। तो इसमें बस मिक्स में क्या करना है कि T1 T2 इन्वर्टिबल है, तो जो लास्ट वाला है वो 1 1 हो जाएगा, और जो सबसे आगे वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। मतलब इन दो से ही ये क्या कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है। क्लियर है। इन दोनों से ये चेक हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी आज की थ्योरी सारी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कोई गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट VW(x) बी 3 फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन v इक्वल टू डायमेंशन x। डायमेंशन v किसके इक्वल है, डायमेंशन x के इक्वल है, ठीक है। डायमेंशन v इक्वल टू डायमेंशन x। एस डिफाइन कर रखा है V2W, टी डिफाइन कर रखा है W2X। टू लीनियर मैप सच दैट TOS सच दैट V2X पे इम्प्लाई कर रखा है। ये जो TOS जो मैपिंग है, ये किस पे इम्प्लाई कर रखी है, V2X इज रेस्पेक्टली देन। क्या बताया गया कि S और T आर ऑन टू, S इज़ ऑन टू, T इज़ 1 1, S T आर 1 1, S इज़ 1 1 और TO इज़ ऑन टू। अब देखिए, देखिए जो डायमेंशन है v और x क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, यानी कि ये और ये इक्वल है। क्लियर है, ठीक है। अब ये इक्वल है, और यहाँ पे TOS डिफाइन कर रखा है। अब TOS डिफाइन कैसे होगा, TOS डिफाइन कैसे होगा, लास्ट टू फाइनाइट दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशन। TOS हो जाएगा, देखिए v TOS, यानी कि s का पहले लिखेंगे, ठीक है। TOS ये W क्रॉस x, ठीक है। तो ये आ जाएगा V2W, और ये हो जाएगा W2X। तो ये जो डिफाइन होगा TOS कैसे हो जाएगा, V2X हो जाएगा। क्लियर है। ये आपको डिफाइन कर रखा है इसके अंदर, TOS V2X। अब देखिए, डायमेंशन V और डायमेंशन X के इक्वल है। अब देखिए, डायमेंशन V और डायमेंशन X, तो इसका मतलब दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आप देखिए, TOS अगर इन्वर्टिबल है और 1 1 हुआ, तो 1 1 कौन होगा, S, और ऑन टू हुआ तो ऑन टू कौन होगा, T। तो अब देखिए, T ऑन टू और S 1 1 किस वाले केस में, बोथ आर ऑन टू, ये रॉन्ग हो जाएगा। S इज़ ऑन टू, यहाँ पे S क्या होना चाहिए, 1 1, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। T एंड S आर 1 1, तो ये भी रॉन्ग हो गया। S इज़ 1 1, S इज़ 1 1, यस, और T इज़ ऑन टू, यस। तो ये केस क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें गिवन क्या है, TOS गिवन है, V2X डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब देखिए कि अगर ये डायमेंशन V और डायमेंशन X की क्या इक्वल है, इसका मतलब Rn टू Rn मैप कर रहा है, ठीक है। और सपोज करिए इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब जब TOS अगर 1 1 हो गया, तो 1 1 कौन होगा, S होगा, जो लास्ट ऑप्शन में गिवन है। और TOS अगर ऑन टू हो गया, तो T क्या होगा, ऑन टू। ये देखिए, तो इसका 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मिक्स मैपिंग में हमने थ्योरेटिकल चेक किया था कि T2S 1 1 है, तो लास्ट वाला 1 1 होगा, और T2 T1 इज ऑन टू है, तो सेकंड वाला फर्स्ट वाला ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं थ्योरी को अपन ने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए। सिंपल एग्जांपल है सारे, देखिए थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, एस कोई मैपिंग है R3 टू R4, टी मैपिंग है R4 टू R3,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट TOS इज आइडेंटिटी मैप ऑफ R3 देन। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी मैप ऑफ R3, तो अब देखिए हम R4 के बारे में कुछ कह नहीं सकते, R3 आइडेंटिटी मैप है तो R4 के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए इसका जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो 4x3, इसका होगा वो 3x4। ठीक है, तो TOS, अब जैसे TOS बना है, TOS कैसे बना है, TOS 3x4 और 4x3, तो रो कॉलम इक्वल हो गए, तो 3x3 यानी कि ये आइडेंटिटी मैप इसने कह दिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है रिवर्स ऑर्डर का SOT का, तो अब देख लीजिए ये 3x4 था, ये 4x3। ठीक है, तो इसकी जो SOT की मैपिंग बनेगी वो बनेगी 4x4 की। ठीक है, लेकिन अब वो इन्वर्टिबल होगी कि नहीं होगी वो हम कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3x3 की जो दे रखी है वो आइडेंटिटी मैप है। ठीक है, तो R4 के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्लियर है ना, क्योंकि देखिए अब S है जो 4x3 का है। ठीक है, इसमें थ्री LI रो होंगे, तो 4 तो रो LI रो होंगे नहीं, सॉरी 4 LI कॉलम तो होंगे नहीं, तो हम SOT आइडेंटिटी मैप ऑफ R4 उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए S दे रखा है RM2RN है। अब देखिए वो फर्स्ट वाला केस याद कीजिए, अब NM लेस देन N है, इसका मतलब ये नेवर ऑन टू, ये ऑन टू कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें M ग्रेटर देन N है, तो ये नेवर 1 1 होगा, यानी कि कॉन्क्लूजन क्या निकला कि T 1 1 नहीं होगा, S ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए T और S तो 1 1 है ही नहीं, लेकिन अब SOT के बारे में देखते हैं कि अब SOT सपोज करिए 1 1 है, SOT क्या है 1 1 है, तो इसका मतलब T को 1 1 होना पड़ेगा, और SOT अगर ऑन टू हो गया तो S को क्या होना पड़ेगा ऑन टू, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑन टू तो कभी हो ही नहीं सकता। T यहाँ पे क्या कह रहा है 1 1 होना चाहिए, तो T तो कभी 1 1 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए आंसर इसका, SR3 R4 जो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट हमने नोट्स में देखी थी नेवर ऑन टू, क्योंकि इसमें M2 अगर N अगर हम अप्लाई करें तो M क्या आ गया लेस देन N, तो ये कभी ऑन टू होगा नहीं। R4 टू R3 तो M ग्रेटर देन N आ गया, तो ये नेवर 1 1। ठीक है, अब देखिए TOS इन्वर्टिबल है, ठीक है, सपोज करिए, तो S 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे S तो सॉरी TOS इन्वर्टिबल गिवन है क्वेश्चन में, एक सेकंड हमें SOT के बारे में चेक करना है। TOS गिवन है क्वेश्चन में इन्वर्टिबल 1 1 मीन्स, तो S 1 होगा और T क्या होगा 1 2 होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने देखिए थ्योरी के अंदर क्या बताया था आपको, ये वाला कुछ थ्योरी देखिए, जैसे ये देखिए कि डिफरेंट टाइप की मैपिंग है, तो अगर नेवर ऑन टू है तो हम उसके 1 1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिसाइड नहीं कर सकते फिक्स होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी हमने क्या कहा था कि नेवर ऑन टू मे और मे नॉट बी, 1 1 कभी नहीं होगा और ऑन टू हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए कि R3 टू R4 है, ऑन टू तो कभी होगा नहीं, लेकिन 1 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें 1 1 कभी होगा नहीं, लेकिन ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन TOS क्या दे रखा है इन्वर्टिबल, इसका मतलब TOS पे जो मैपिंग होगी या तो 1 1 होगा और ऑन टू दोनों साथ में होगा। ठीक है, अब देखिए TOS इन्वर्टिबल है, इसका मतलब जो लास्ट वाला होता है वो होगा 1 1 और फर्स्ट वाला होगा ऑन टू। ठीक है, ये T होगा ऑन टू, S होगा 1 1, तो इसका मतलब T होगा ऑन टू, तो ये मे और मे नॉट भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कहेंगे कि ये ऑन टू होगा। S 1 1 है तो S 1 1 होगा, मे और मे नॉट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब फिक्स है S नेवर ऑन टू 1 1 होगा, T नेवर 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अब SOT मान लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है, अभी मान गया कि 1 1 है, इसका मतलब S 1 1 होगा और ऑन टू लेंगे तो S क्या हो जाएगा ऑन टू। अब देखिए T 1 1 पॉसिबल है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, T नेवर 1 1 ये पॉसिबल ही नहीं है, S नेवर ऑन टू। ठीक है, तो T नेवर 1 1 नॉट पॉसिबल, S ऑन टू नॉट पॉसिबल, इसका मतलब SOT बोथ आर नॉट। ठीक है, अब देखिए SOT के पास 1 1 और ऑन टू बोथ नहीं होंगे। ठीक है, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नहीं है, बस यही एग्जांपल थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैपिंग के बारे में डिफाइन कर रखा है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन नेट के अंदर आ रखे हैं। एक बार वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि देखिए, एक तरह से ये क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो अगर डोमेन अगर ग्रेटर देन है कोडोमेन से तो नेवर वन होगा, ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। अगली बार कि कोडोमेन अगर लेस देन डोमेन लेस देन कोडोमेन है तो नेवर ऑन टू होगा, ठीक है, ये हो गया। और अगर थर्ड में क्या कहा गया था कि अगर नॉन सिंगुलर है तो ये वन वन इफ एंड ओनली ऑन टू, ये बहुत होगा, ठीक है। वन वन है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो वन वन भी होगा। लास्ट में अगर मिक्स मैपिंग में हमें बताया कि अगर रिवर्स ऑर्डर में है टी टू टी वन 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 है तो लास्ट वाला वन वन और फर्स्ट वाला हो जाएगा ऑन टू, ये देखिए, ठीक है। इन्वर्टिबल है तो लास्ट वाला वन वन और सेकंड वाला फर्स्ट वाला ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मैपिंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स लेक्चर और लेक्चर नंबर 8। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और लेक्चर 9 के 9 के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं आप सभी को लेक्चर 9 प्रोवाइड करवा दूँगा।